अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम बीपीएस 5 से लेकर 15 ग्रेड की जो भी टेस्ट हुई थी 20 जनवरी 2023 को उसको सॉल्व करेंगे और उसमें सबसे पहले जो सवाल आया उसको सॉल्व करेंगे। तो सवाल बोलता है द वैल्यू ऑफ एक्स इन लॉग 3 108 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहले मेथड ये है कि आप क्या करें, हमें क्या x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपको क्या करना है कि ये आपको 3 सेम लिखना है। ठीक है, 3 मैंने सेम लिखा। ठीक है, अभी क्या करना है, ये 4 जो पावर है ये 3 के ऊपर आपको लेके आनी है। ठीक है, उसके बाद जो ये पूरी टर्म है उसको आप इक्वल के उस तरफ लेके जाएं। ठीक है, तो 108 माइनस 3x हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अभी जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या करना होता है कि बेस को सेम करना पड़ता है। बेस को सेम करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम -3x को हम इस तरफ लेके आएंगे और इसको उस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो -3x को जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3x इज इक्वल टू 108। ठीक है, और इसका ये पावर x 3 की पावर x है। ठीक है, उसके बाद ये -3 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 4 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 3 की पावर 4 को सोल्व करना है। 3 की पावर 4 का मतलब होता है कि आप 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें। तो हमने क्या किया, 3 को 4 टाइम लिख लिया। 3 3 था 9, 3 को 9 को जब 3 से करेंगे 27, 7 को जब आप 3 से करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 108 में से हम क्या करेंगे, 80 जो 1 है वो माइनस करेंगे और 3 की पावर x सेम रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अब जब इसको हम ये कर लेंगे तो यहाँ जो हमारा बचेगा तो 3x इज इक्वल टू, ठीक है, 3x इज इक्वल टू 108 में से 81 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 27। अब क्या करना है, हमें बेसिस सेम करनी है। ठीक है, तो हम 27 को जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो हमने देखा कि 3 का टेबल कहाँ जाएगा, 9 टाइम जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा 3 का टेबल फिर 3 टाइम जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर 3 का टेबल 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो हमारे 3 की पावर x हमारा सेम रहा। ठीक है, और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। ठीक है, तो ये अब बेसिस सेम होगी। अब ये 3 3 कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा सवाल है जो है द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 20 डिवाइड बाय 2 की पावर 4। ठीक है, इसमें से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व करने का इसका मेथड क्या है कि सबसे पहले तो रेडिकल में है ये चीज़। ठीक है, तो 2 की पावर 20 में लिख लेता हूँ और इस डिवाइड को डायरेक्ट में लिख लेता हूँ 2 की पावर 4। ठीक है, तो जब भी बेसिस सेम होती हैं, ठीक है, तो इस नीचे वाले को ऊपर जाके उसमें से हम माइनस कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडिकल मैंने सेम लिखा। ठीक है, 2 की पावर 20 सेम लिखा। जब ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस इसकी जो 4 पावर है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो ये अब जो बचेगा ये क्या बचेगा, 2 की पावर 20 में से 4 जाएगी तो बाकी 16 बचेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 16 है तो अब 16 को भी मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर इससे ब्रेक करूँगा जब मुझे रेडिकल ख़त्म करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, रेडिकल मेरा सेम रहा, 2 मेरा सेम रहा। ठीक है, तो अगर मैं 8 की पावर मल्टीप्लाई 2 कर दूं, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दूं तो 2 स्क्वायर से ये रेडिकल कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बाकी बचेगा 2 की पावर 8। ठीक है, अब बचा हमारे पास 2 की पावर 8 जबकि स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब जो हमारा आंसर 2 की पावर 8 का मतलब है कि आप 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा जब हम क्या करेंगे, 8 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम हो गया, ये 5 टाइम, ये 6 टाइम, ये 7 टाइम और ये 8 टाइम। ठीक है, तो जब आप सारों इंटू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 256 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा सवाल है द वैल्यू ऑफ 4
3 फैक्टोरियल और 8 की पावर 4, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि जो आंसर है इसमें से क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का मतलब है कि आपको पता है कि जो फैक्टोरियल होता है वो यूँ समझिए कि 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये होता है 2 इंटू 1, पीछे जाएंगे, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, तो पीछे जाएंगे मीन 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 के बराबर, ठीक है। तो अब हम जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमें 4 दिया गया है, ठीक है। और 4 अगर 3 फैक्टोरियल को हम ओपन करें तो ये आ जाएगा 6, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे 8 की पावर 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिस सेम करके ऊपर वाले से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 की पावर 6, ठीक है, और 8 की पावर 4। अब मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 6, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे भी ये नीचे भी 2 करना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर कितने 3 करूँगा तो 8 हो जाएगा। मैंने ये 2 की पावर 3 क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसलिए मैंने 2 की पावर 3 लिखा, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 3 लिखा। अब ऑलरेडी 4 पावर यहाँ है, ठीक है। तो ये देखो अब बेसिस इसकी सेम हो गई है, बेसिस इसकी सेम हो गई है। मैं यहाँ आपके करके दिखा देता हूँ। जब आपकी बेसिस सेम हो जाती है तो क्या करते हैं, नीचे वाली को ऊपर लेके जाते हैं और उसमें से माइनस कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 की पावर 2 फिर 6, ये आपस में मल्टीप्लाई आएंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 की पावर 12 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ठीक है। ये 12 भी ऊपर जाके इस 12 से माइनस होगी, ठीक है। 12 में से माइनस 12 हो गया, ठीक है, 12 में से माइनस 12 हो गया। तो अब क्या बचेगी, 2 की पावर हमारी 0 बचेगी, और जिसकी पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है ये भी लॉग है और ये भी इजी क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ x इन log 6x प्लस 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसमें भी हमें इसको सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसके साथ log, तो log तो इसके साथ तो है ही नहीं, यहाँ जैसे log 3 था बेस, तो यहाँ बेस तो है ही नहीं। तो आप समझेंगे कि जनरल log है तो इसकी बेस क्या होगी, 10 होगी, ठीक है। तो मैंने 10 लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने इक्वल की निशानी दे दी। अब क्या करना है, ये स्क्वायर तो इस 10 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और 6 की पावर x और प्लस 2 की पावर 6, अभी 2 की पावर ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब 2 की पावर 6 को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 का मतलब है कि आप 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं कि टाइम सेव हो। तो जब आप इसको खोलेंगे 6 टाइम तो इसका जो आंसर आएगा 64 आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, हमें क्या करना है, अब यहाँ आएगा हमारा 64 और प्लस 6 की पावर x और 100 हमारा सेम रहा। अब क्या करना है, 64 जब यहाँ आके इसमें से माइनस करेंगे हम, 100 में से आप 64 को माइनस करेंगे और उसके बाद 6 की पावर x बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अब जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 36 आंसर बचेगा यहाँ, और यहाँ बचेगा x, ठीक है। अब 36 को हम किस तरह से ब्रेक करें, 6 के अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ, ठीक है, 6 का स्क्वायर करूँ तो 6 36, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, क्योंकि हमें बेसिस सेम करेंगे, जब बेसिस सेम करेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 में कैंसिल, तो हमारा x इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया, जो कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा है ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 15y मल्टीप्लाई 3y, ठीक है। जब भी आपको पता है कि जब बेसिस सेम होती है, ठीक है, उसकी पावर ऐड हो जाती है और उसके अलावा जो कोएफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 45 आ जाए, ठीक है। और उसके बाद y इंटू वाई, ठीक है, y इंटू वाई मतलब y की 1 पावर ये है और y की 1 पावर ये है, तो y इंटू वाई, y की पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो y की पावर स्क्वायर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ जाहिर नहीं है, मैं लिख देता हूँ 15 और 45,
45y² आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ फिफ्थ रूट 32a⁻10, ठीक है। तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 32 लिखा आपने, ठीक है, 32 और उसके अलावा a⁻10 लिखा, ठीक है, और अंडरवुड फिफ्थ रूट निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब 32 को आप फैक्टराइज करके इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 32 के फैक्टर निकालूंगा, ठीक है। 32 के फैक्टर निकालूंगा तो ये कितने टाइम लगेगा, 1 टाइम लगेगा, और यहाँ ये जाएगा 16 टाइम हो जाएगा, हाफ होता जाएगा, ठीक है। तो ये 8 टाइम लग जाएगा, अब ये लग जाएगा 4 टाइम, और उसके बाद ये लग जाएगा 2 टाइम, और फिर लग जाएगा 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ जो हमने लगाया, ठीक है, तो ये जो लग गया, अब थोड़ी यहाँ पेन काम नहीं कर रही, मुझे इसको लेके ले लेता हूँ जिससे हमारा टाइम भी बचे और ये लेक्चर भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो 32 के जो हमने फैक्टर निकाले वो 2 × 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये 2 और मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम निकले, ठीक है। उसके बाद यहाँ 10 है, तो 10 के जो हम फैक्टर जब निकालेंगे तो वो क्या होंगे, ठीक है। तो 10 को अब फैक्टर नहीं निकालें कोई मसला नहीं है, आप इस और भी इसका मेथड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो a⁻10 को मैं सेम लिख रहा हूँ। अब क्या करना है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, ये अंडरवुड में, तो यहाँ 5 टाइम है ना, ठीक है, क्या यहाँ 5 टाइम, तो मैं 2⁵ लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये फिफ्थ रूट है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10, अभी a⁻, क्या यहाँ 10 है, a⁻10 है, और ये फिफ्थ रूट जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इस रूट को खत्म करूंगा तो ये आ जाएगा 10 1 मल्टीप्लाई इंटू 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 5 में कैंसिल हो गया, हमारा बचा 2, ठीक है। और अब 5 1 5 5 2 10, ठीक है। तो ये a⁻², तो हमारा जो आंसर जो होगा वो b होगा, वो b है जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। और आए हम देखते हैं कुछ और सवाल है, उसको भी हम हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो 49 नंबर पर क्वेश्चन था, जो मैंने इजी क्वेश्चन है वो मैं आपको इसमें से करा रहा हूँ, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ क्या होगी, अंडरवुड 3 और उसका अलावा अंडरवुड 12 + 2 अंडरवुड 3, ठीक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन क्या होगा और इसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि अंडरवुड 3 सेम लिखा, ठीक है, और अब ये अंडरवुड 12 + 2 अंडरवुड 3 हो गया, ठीक है। अब हम 12 को हम सोल्व करेंगे, ठीक है, 12 के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम फैक्टर निकालेंगे तो इसका जो 2 का टेबल लगेगा तो 6 टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 का टेबल कितने टाइम लगेगा, 3 टाइम लगेगा, ठीक है, और 3 का टेबल 1 टाइम लगेगा, ठीक है। तो अंडरवुड 3 हमारा सेम रहा, ठीक है। उसके अलावा हम इस अंडरवुड में क्या, इस अंडर को हमने सोल्व किया तो यहाँ कितने फैक्टर निकले, 3 फैक्टर निकले, ठीक है। और मल्टीप्लाई ये 3 और प्लस का 2 और ये रेडिकल 3 हमारा सेम रहा। अब हमें क्या करना है, अंडरवुड 3 हमने सेम लिखा। अब इसमें से जो पेयर बनते हैं तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक हम बाहर निकालते हैं। तो एक हमने बाहर निकाला लेकिन इसका पेयर नहीं बना, तो ये अंदर ही रह गया, अंडरवुड 3 अंदर ही रह गया, और +2 अंडरवुड 3, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ सेम है और इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 2 है, तो ठीक है, मतलब 2 रेडिकल 3 और 2 रेडिकल 3 कितने हो जाएंगे, 4 रेडिकल 3 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा रेडिकल 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कराना है तो रेडिकल, जब रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई होगा तो रेडिकल से कैंसिल हो जाता है, आपको पता है, और जो हमारा 3 होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बाहर आ गया और 4 हमारा पहले से मौजूद था। 3 को जब 4 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ये 12 आएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सवाल करने होंगे, ठीक है। उसके बाद 3 एंगल्स इन ट्राइंगल आर इन रेशियो ऑफ 1 to 3, देन द मेजरमेंट ऑफ मिडल एंगल इज। तो आपको पता है कि सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, तो 180 का होता है, ठीक है। तो इसमें हमें रेशियोज गिवन है लेकिन हमें बोल रहा है कि मिडिल एंगल क्या होगी, ठीक है। तो ये मैंने भी पढ़ाया हुआ है,
ठीक है। किस तरह से हमने, जब मैंने ग्रेजुएशन कैटेगरी का पेपर सॉल्व कराया था तो उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें हैं वो मैंने बताई थी। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, रेशियोज का सम करेंगे। जब हम रेशियो का सम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, रेशियो का सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो टोटल हमारा कितना है 180 है, तो इसको लिखा हमने। ठीक है, हमें मिडिल एंगल पूछ रहा है तो मिडिल एंगल कौन सी होगी, फर्स्ट, जो सेकेंड और थर्ड। तो मिडिल एंगल बोल रहा है तो हमने 2 लिखा। ठीक है, अब 6 का टेबल यहाँ 3 टाइम लगेगा। ठीक है, तो 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 0 ये, तो अब 60 जो आपकी वो एंगल बनेगी। तो ये आपका ए ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है वो है कि इफ 40 किलो ऑफ टर्निप्स कॉस्ट इज 441 और द कॉस्ट ऑफ 20 kg ऑफ टर्निप इज, तो क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, रेशियो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि 14 क्या है, ये केजी है। ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी है, अब कॉस्ट लिखते हैं, कॉस्ट है इसकी 441 है। ठीक है, और उसके अलावा अब हम पूछ रहा है कि 22 किलो की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, किलो लिख लिए और कॉस्ट अलग लिख ली। तो ये आपको पता है कि जब 14 किलो की कॉस्ट है 441 है, अगर हम इसको क्या करेंगे 22 किलो कर रहे हैं तो लाजमी आपको पता है कि प्राइस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये दोनों एक चीज इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी चीज भी, एक चीज इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी। तो ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 22 से अब क्या करना है, 14 आपका और x से। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x हमने सेम लिखा। अब हमें 22 मल्टीप्लाई और 441 और उसके बाद डिवाइड बाय, हमें क्या करना है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ कि हमारी जो वैल्यू थी कि क्या थी, 22 मल्टीप्लाई 441। ठीक है, और इक्वल टू हमारी 14x था। ठीक है, 14x था, तो x मालूम करना है हमें, तो 14 जहाँ आएगा तो 20 इंटू 441। ठीक है, और 14 जहाँ आ गया। अब आपने देखा कि अगर हम टेबल लगाएं, यहाँ 2 का टेबल लगाएं तो यहाँ कितने टाइम लगेगा, यहाँ लगेगा 7 टाइम लगेगा और यहाँ 11 टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ 7 बचा, यहाँ 11 बचा। तो अब क्या देखते हैं हम, यहाँ अगर 7 का टेबल लगाएं तो कितनी टाइम लगेगा आपको पता है। जब आप 7 का टेबल 441 पे आप लगाएंगे तो यहाँ लगेगा 6 7 42। ठीक है, तो यहाँ 6 टाइम लगा। अब 42 इसमें से, अब 42 इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 2 बचेगा, 2 यहाँ हम 1 को देंगे, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 टाइम लगेगा इसका 7 का टेबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब 11 को जब आप 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को आप जब 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 603। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन इसमें है ये डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 72 द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन की मदद से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सम ऑफ क्या बोल रहा है, 3 नंबर बोल रहा है। ठीक है, सम ऑफ 3 नंबर, तो मैं यहाँ बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, बॉक्स, और वो किसके बराबर है, 72 के बराबर है। ठीक है, तो x की यहाँ बॉक्स की जगह में x लिख सकता हूँ, x प्लस और ये x इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो अब ये x कितने हो जाएंगे, ये 3x हो गए। ठीक है, इज इक्वल टू 72। तो अब क्या कर सकते हैं हम, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x यहाँ हमारा हो गया और ये 3 वहाँ जाके डिवाइड होगा। ठीक है, अब जब आप इस पे टेबल लगाएंगे, ठीक है, 3 का टेबल यहाँ 6 पे कितने 2 टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद 1 बचेगा तो हम इस 2 को देंगे तो 12। ठीक है, तो यहाँ लगेगा हमारा कितने टाइम लगेगा, 4 टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये जाएगा 4 टाइम, तो x इज इक्वल टू हमारा 24 आ गया। ठीक है, ये आंसर है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 3, ठीक है, 3x इज इक्वल टू 72 था, तो आप 3 और मल्टीप्लाई x की जगह आप क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे और 72। ठीक है, तो 24 को 3 से करेंगे तो ये 72 इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें टेस्ट में जो भी इजी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सोल्व करा दिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है या जॉब्स के हवाले से या उसकी प्रिपरेशन के हवाले से आपको वीडियो मिलती